एक तरफ दिल्ली के किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बरेली से भाजपा विधायक अपने समर्थकों के साथ किसानों की समस्याओं को लेकर मंडी के अंदर धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि किसान खुले आसमान में सो रहा है तो वह भी घर में आराम से कैसे सो सकते हैं। किसानों की समस्याओं को देखते हुए अपनी सरकार में धरने पर बैठे भाजपा के विधायक व पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह किसानों की समस्याओं को लेकर विरोध पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आंवला में किसानों के धान टोल समय से नहीं हो रही थी। इसको लेकर किसानों ने कई बार उच्च अधिकारियों से मामले की शिकायत की, लेकिन उच्च अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया गया। लगातार किसान इस परेशानी से जूझ रहे थे और उनका धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ था। देखिए, अरे भाई साहब, आज हमने मार्केटिंग इंस्पेक्टर को बात की, मंडी समिति के कार्यालय में बैठकर देखा सारे आंवला विधानसभा में जो धान तौल केंद्र हैं उनकी सिचुएशन में ये पाया गया कि किसान का धान जिस तरीके से तौलना चाहिए क्रय केंद्रों पर वो नहीं तौला। ज्यादातर बिचौलियों को धान तोला जा रहा है, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ अपने कार्यकर्ताओं पंडित जी से ये पूछी जाए अभी इनका चेयरमैन कौन सा नंबर चल से रहा है। तमाम पदाधिकारी मेरे साथ हैं। तो आज अभी अधिकारियों से उच्च स्तरीय जिलाधिकारी से ही बात नहीं की, बात करूंगा, लेकिन मैंने कहा इन लोगों को जब तक किसान का जो एक एक महीने से यहाँ खड़ा है, 15-15, 20-20 दिन से खड़ा है, सबका धान तुल जाएगा तब मैं जाऊंगा। लेकिन मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने वादा किया कि अभी से सब धान तुलवा लेंगे और ऐसी कोई बात नहीं है, सबका धान तुल जाएगा। तो अब सबका धान अभी तुलना किसानों का शुरू हो गया है और यदि कहीं पर कोई आवश्यकता पड़ी तो हम किसी भी एजेंसी के खिलाफ ज्यादा अनियमितताएं पाई जाएंगी तो एसडीएम से कह के उसको जांच करा के उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करें। सर, आजकल इस बार आप दूसरी तीसरी बार लगभग दौरा किया है, ऐसी क्या स्थिति बन रही है जो कि भाजपा सरकार में ऐसी स्थिति है कि किसानों की दुर्दशा हो रही है, किसान परेशान है। अरे इसके लिए क्या कोई ऐसा ठोस कदम उठाइए जिससे कि जहाँ आपने अभी सरकार का नाम लिया, भाजपा सरकार में ही 1 अक्टूबर से धान तौल केंद्र शुरू हो गए। माननीय मोदी जी की जो इच्छा है किसान की आय दोगुनी है, तो जो मोटा धान है उसको यहाँ धान केंद्रों पर 1880-88 रुपये तौलने का है और सभी केंद्रों पर आंवला विधानसभा में 6-7 केंद्र हैं, अब उन पर तौल हो रही है। और सरकार की प्राथमिकता है कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ जो आप कह रहे हो बात। वहीं मंडी के अंदर अपनी बारी का इंतजार कर रहे किसान से जब इस बारे में बात करी तो किसान का कहना था कि मैं 10 दिन से यहां पर अपना गेहूं ट्रैक्टर ट्राली पर लाद कर खड़ा हूं, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर लाया हूं, जिसका किराया लगातार बढ़ता जा रहा है। 17 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 17 किलोमीटर दूर मजगुमा के पास। क्या मामला है जो आप? सर, मैं यहाँ 10 दिन से अपना धान की ट्रॉली मेरी खड़ी है, ट्रैक्टर ट्राली भी किराए का है ये, और करीब 10-11 हज़ार रुपये तो इसी के हो गए हैं और मेरा धान नहीं तुल पा रहा है। कल ही मेरी 150 रुपये कुंटल पे बात हुई तो 10 दिन बाद मेरा नंबर आता आज रात में, वो भी। और वैसे मैं यहीं खड़ा हूँ 10 दिन से, और पिछले 10 दिनों में यहाँ 150 कुंटल धान की खरीद नहीं हुई है और कागजों में करीब 1000 कुंटल खरीद चुका है। डेली सुबह माल आता है भर के और यहाँ बोरियां पलट दी जाती हैं। ट्रक के ट्रक लोड अनलोड होते हैं यहाँ पे। आज क्षेत्रीय विधायक धर्मपाल अपने काफिले के साथ आंवला मंडी में पहुंच गए। इस दौरान वहां पर किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लंबी कतारें देखी, जिससे वह नाराज दिखाई दिए और धरने पर बैठ गए। और उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की तौल नहीं हो जाती, जब तक वह अपने समर्थकों के साथ यहां से नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि किसान आज खुले आसमान में सो रहा है तो मैं भी खुले आसमान में बैठकर किसानों की समस्या का समाधान करूंगा। हमने निराकरण कराने का काम किया है और मैं समय समय पर अधिकारियों से ही बात करता रहता हूँ। एसडीएम अलग दौर करते हैं, मार्केटिंग के लोग अलग दौरे करते हैं। इसके बाद भी जो अभी बहुत खामियां हैं, इनको आज हमने कहा कि हम जब तक यहाँ किसानों का धान मंडी में जो 10-15 दिन से लगा है
8-8 दिन से लगा है। आज तुल जाएगा तब जाएंगे, अभी तौल हमने आके शुरू करा दिए और आगे ऐसी कठिनाई ना आवे, जिलाधिकारी बरेली से इस संबंध में बात करें। सर, जो किसानों का इस समय आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली कूच कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जबकि आपने भी समझाया है, सरकार के सभी विधायक और मंत्री समझा रहे हैं। क्या कहीं पे चूक हो गई है जिससे कि किसान नहीं समझ पा रहे हैं? क्या है ये 3 बिलों के चक्कर में क्यों किसान कर रहे हैं आंदोलन? देखिए, इसमें कोई चूक नहीं, इसमें लोग खामी पैदा कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं राजनीतिक दल के लोग किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, माननीय मोदी सरकार 3 किसान कानून लाई। इन तीनों किसान कानून जो हैं किसान के हित में, इन कानूनों से किसानों की आय दोगुनी होगी। पहला तो ये डर था, जैसे आज मैं मंडी में बैठा, मंडी से मैंने जानकारी ली, मंडी सचिव है नहीं, उनके जो कुछ सहयोगी थे, उन्होंने कहा कि साहब हम मंडी के बाहर कोई टैक्स नहीं ले रहे। बरेली में सब रजिस्ट्रार से व्हाट्सएप पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सब रजिस्ट्रार काफी डरे सहमे हुए हैं। उनकी सुरक्षा में एक सिपाही को तैनात कर दिया गया है। साथ ही मुकदमा लिखकर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर कोतवाली इलाके में स्थित रजिस्ट्री ऑफिस में तैनात सब रजिस्ट्रार राकेश कुमार गौतम को व्हाट्सएप पर 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। साथ ही ये धमकी दी गई थी कि अगर रुपए नहीं दिए तो जान से मार दिए जाओगे। रंगदारी मांगने वाले ने व्हाट्सएप पर ही SBI बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड भी भेजा था। धमकी भरा मैसेज आते ही हड़कंप मच गया। सब रजिस्ट्रार राकेश कुमार गौतम धमकी भरे मैसेज के बाद काफी डरे सहमे हुए हैं। साहब, आपको धमकी मिली है, कौन लोग हैं वो और किस प्रकार मिली है? वो व्हाट्सएप पे धमकी दे रहा था। उसकी जो है व्हाट्सएप पे फौजी के ड्रेस में उसकी जो है फ़ोटो लगी हुई थी। पहले उसने कहा हाउ आर यू, फिर आपने मैं कोई जवाब नहीं दे रहा था, उसने कहा 50,000 रुपये भेज दीजिए, शाम तक नहीं भेजे तो आपको जो है मार दिया जाएगा। राकेश कुमार गौतम समझ लो, इसको जान लो। शाम, हाँ, उन्होंने जो है SBI का अकाउंट नंबर दिया और जो है उसका IFSC कोड भी दिया और शाम तक 5 बजे तक टाइम दिया कि ये कर देना और नहीं तो ठोका जाएगा। तो क्या कार्रवाई कराई आपने पुलिस से, क्या हुआ? फिर मैंने अपने ADM फाइनेंस को फ़ोन किया। मैंने कहा सर इसे धमकी मिल रही, मैं मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा यार मैं जो है, हमने कहा रेजिडेंस से पहुँच गए हैं? तो उन्होंने कहा आधा घंटे में पहुँचूँगा। मैं एक नंबर दे रहा हूँ SPR देहात साहब का, उन पर कप्तान साहब का चार्ज भी है और इस पर बात कर लो आप। फिर मैंने उनसे बात की तो और मैंने जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज आए थे वो सब उनको जो है फॉरवर्ड किए। तो उनका अच्छा मैं देखता हूँ ऐसे कैसे उसकी हिम्मत है, मैं देखता हूँ। तो तुरंत उन्होंने कार्रवाई का संज्ञान लेते हुए तुरंत इंस्पेक्टर कोतवाली साहब को भेजा, गीतेश कपिल साहब को। वो आए तो उन्होंने पूछा कि भाई रजिस्ट्रार साहब क्या बात है? तो मैंने बताया ये इसे धमकियाँ मिल रही हैं और जान से मार दिया, 5 बजे तक 50,000 रुपये SBI में डाल दीजिए, ठोका जाएगा। तो है कि नहीं, तू जाने तेरा परिवार जाने, पूरा ये सब जो है धमकियाँ मिली। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। फिर उन्होंने मुझसे एप्लीकेशन लिखाई, जो उसमें था मैंने एप्लीकेशन दी, उसमें उन्होंने FIR दर्ज कराई। उन्होंने तुरंत जो है 2 सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि तुरंत जो है सशस्त्र गनर तुरंत आ जाइए रजिस्ट्रार ऑफिस में, इनको ऐसे जान माल खतरा है, तुरंत आ जाइए। तो तुरंत जो है 2 जो है सशस्त्र गनर आ गए, जो हमारे घर पे भी रहे, शाम के भी रहे, सुबह भी आए। अभी भी है? हाँ, आज अभी जो है SPRA साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर मुझे जान माल खतरा, मुझे एक गनर दे दीजिए दिन रात के लिए। तो उन्होंने आदेश कर दिया। तो मैं RI ऑफिस गया, RI ऑफिस से RI दिलीप सिंह साहब ने तुरंत आदेश कर दिया और हमारे साथ जो है गनर आ गए जो बैठे हैं इस समय। वहीं पुलिस ने कोतवाली थाने में अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है, जिसमें पता चला है कि ITI का छात्र रंगदारी मांग रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। धमकी मिली थी, रंगदारी मांगी गई थी, पूरा मामला क्या है और कार्रवाई क्या हुई है? डिप्टी रजिस्ट्रार हैं यहाँ पर गौतम साहब, तो व्हाट्सएप पर उन्हें कुछ मैसेज किए गए थे परसों कि आप 50,000 रुपये हमें दे दीजिए, नहीं तो आपका नुकसान कर देंगे। तो उसमें जो लड़का था उसे पकड़ लिया गया है। वो ITI कर रहा है भोता थाना क्षेत्र में, भोता कस्बे में।
और उसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री उसकी भी नहीं है, 20 साल उसकी उम्र है, तो उसके द्वारा ये कृत्य किया गया था। कुछ वजह निकल के आ पाई सर, क्या वजह रही, किस वजह से उसने, क्या फीस भरने के लिए उसको ये रकम चाहिए थी क्या? नहीं, फीस तो अभी वो ITI बंद है, जो भी है उसे पैसे वैसे देने के लिए उसने किया है। ठीक है सर, थैंक यू। बरेली से ऋषिपाल गंगवार की रिपोर्ट।